नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। देश में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने स्वदेश निर्मित रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण कर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया है। और एक घटना इतनी महत्वपूर्ण रही कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी है। इस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के धनुष लॉन्च पैड से आकाश की उड़ान भरी। इस मिशन का नाम अग्निबाण सॉर्टेड यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसके पहले इस मिशन को 4 बार टाला गया था क्योंकि इसे स्पेस सेक्टर में माइलस्टोन कहा जा रहा है। देखिए हमारी खास पेशकश अग्निबाण। चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद नया कीर्तिमान। भारत का बढ़ा मान सम्मान। स्पेस में भारत की धाक। दुश्मन देश होगा खाक। भारत ने छोड़ा अग्निबाण। दुश्मन देशों के छूट रहे प्राण। थ्री टेक्नोलॉजी से तैयार आसमान में इसरो का आर पार। अग्निबाण की सफल उड़ान। कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। अग्निकुल ने पहली बार अपने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च किया है और ये भारत का इकलौता ऐसा रॉकेट इंजन है जो गैस और लिक्विड दोनों ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल करता है। अग्निकुल ने जिस रॉकेट को लॉन्च किया है उस मिशन को अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक डेमोन्स्ट्रेटर नाम से और सॉर्टेड 01 के तौर पर जाना जाता है। इसके पहले नवंबर 2022 में अग्निकुल की तरह ही एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस अपना विक्रम रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अग्निबाण इससे भी आगे का कदम है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। स्पेस मिशन में लंबी छलांग। चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारतीय स्पेस मिशन में एक लंबी छलांग लगाई है। श्रीहरिकोटा स्थित अपने लॉन्च पैड से स्वनिर्मित 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किया गया है। इस तरह यह ऐसा करने वाली भारत की दूसरी प्राइवेट इकाई बन गई। 4 बार के असफल प्रयासों के बाद इस बार परीक्षण बिना किसी लाइव स्ट्रीमिंग के किया गया। इस दौरान इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में स्थित श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड पर बहुत कम लोगों की उपस्थिति रही। ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। सब ऑर्बिटल का मतलब एक फ्लाइट पाथ है जो स्पेस की दिशा में जाती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक परिभ्रमण पूरा नहीं करती। यह व्हीकल अंतरिक्ष में आमतौर पर 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंचकर पृथ्वी का चक्कर लगाए बिना ही वापस लौट आता है। सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे। कंपनी ने बताया कि इस कंट्रोल्ड फ्लाइट के सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। मिशन का मकसद इन हाउस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ जरूरी डेटा कलेक्ट करना था। यह भारत में किसी प्राइवेट स्टार्टअप की ओर से किया गया इस तरह का दूसरा रॉकेट लॉन्च है।
भारत का जो बढ़ते हुए कदम है, अगर हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में देखें, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी, ग्लोबल लेवल में भी भारत का बहुत ऊंचा नाम हो रखा है, जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 को भी अगर देखें, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून हम लोग उसको देखें, और साथ ही साथ जो हम लोग ने ओपन कर रखा है स्पेस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए और प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में रॉकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको साथ ही साथ कंपनी बढ़ा के प्राइवेट लॉन्च को हम लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं। ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी ने पहले लॉन्च कर रखा है, अभी दूसरी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस ने, जो एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है, जिसके वजह से भारत के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का हम लोग का जो स्पेस प्रोग्राम है, पूरे देश का एकदम गर्व से हम लोग का सीना चौड़ा हो रखा है। आज केवल 2 मिनट का था SOR-TED मिशन। SOR-TED मिशन केवल 2 मिनट का था। लॉन्च व्हीकल केवल 6.2 मीटर ऊंचा था। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और इन हाउस डेवलप किया गया ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर भी था। उड़ान भरने के बाद इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। इस मिशन को पहले 7 अप्रैल को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। इस मिशन से इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल अग्निबाण रॉकेट के डेवलपमेंट में काम आएगा। मिशन ने 3 माइलस्टोन हासिल किए। भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया। इस लॉन्च पैड का नाम धनुष है, जो श्रीहरिकोटा में है। यह रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेड से पावर्ड था। फ्यूल के रूप में सबकूल्ड ऑक्सीजन यूज की गई। यह व्हीकल दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से पावर्ड था, जिसे देश में ही बनाया गया है। पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी। आमतौर पर इस इंजन के पार्ट अलग से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो बाद में असेंबल किए जाते हैं। 3D प्रिंटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लॉन्च कॉस्ट कम होने और व्हीकल असेंबली टाइम के घटने की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य अफोर्डेबल प्राइस में सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज देना है। उम्मीद है कि कंपनी अगले साल मार्च तक अपना पहला ऑर्बिटल लॉन्च कर लेगी। अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसका इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इस रॉकेट को लॉन्च करने में इसरो ने काफ़ी मदद की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस सफलता पर इसरो से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी है। पीएम मोदी ने दी बधाई। इसके सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा, ये उल्लेखनीय उपलब्धि जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगी। दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय सफलता का एक वसीयतनामा है। अग्निकुल कॉस्मोस टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। सेमी क्रायोजेनिक की कंट्रोल्ड फ्लाइट है बड़ा माइलस्टोन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस के सक्सेसफुल लॉन्च पर बधाई दी। स्पेस एजेंसी ने कहा कि अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण सॉर्टेड 1 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। अग्निकुल कॉस्मोस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट का एक बड़ा माइलस्टोन है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से पहली बार सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की नियंत्रित उड़ान पूरी हुई। क्योंकि देखिए, जिस तरह से इन लोग ने ये जो बनाया है इंजन, ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, पूरा 3D प्रिंटेड इंजन ये रहा है। एक जो नॉर्मल इंजन को जो बताते हैं बनाया जाता है, करीब से 10 से 12 से 14 हफ्ते लग सकते हैं एक इंजन को बनने के लिए, और जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने 3D प्रिंटिंग से बनाया है, ये केवल 75 घंटे में बनता है। तो कहाँ 3 महीने की हम बात कर रहे हो, कहाँ तकरीबन 3 दिन में, तो इतना गैप टाइम का तो फर्क पड़ ही रहा है। और साथ ही साथ करीब 60% सेविंग हो रहा है हमारे कॉस्ट का एक इंजन को बनाने के लिए। कड़ी मेहनत का परिणाम। अग्निकुल कॉस्मोस के सह संस्थापक और CEO श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा, यह टीम द्वारा की गई हजारों घंटों की समीक्षा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। अग्निकुल कॉस्मोस के सह संस्थापक और COO मोइन SPM ने इन स्पेस और इसरो को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, साथ ही स्टार्टअप के सलाहकारों, निवेशकों, विक्रेताओं और ग्राहकों को भी इस सफलता के लिए धन्यवाद दिया।
5वें प्रयास में मिली ऐतिहासिक सफलता। स्पेसटेक स्टार्टअप ने अग्निबाण रॉकेट को इससे पहले 4 बार लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। हालांकि आखिरकार 5वें प्रयास में श्रीहरिकोटा से अग्निबाण को लॉन्च कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टीम को बधाई देते हुए बताया कि अग्निबाण एक सिंगल स्टेज वाला रॉकेट है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करता है। इसे भारत में तैयार किया गया है और इसकी असेंबलिंग IIT मद्रास में अग्निकुल की फैसिलिटी में हुई है। कंपनी का कहना है कि अग्निबाण एक कॉस्टोमिसेबल 2 स्टेज लॉन्च रॉकेट है और ये 300 किलोग्राम तक का पेलोड लगभग 700 किलोमीटर के ऑर्बिट में जा सकता है। ये रॉकेट लिक्विड और गैस प्रदूषकों के मिश्रण के साथ एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इसरो ने अभी तक अपने किसी भी रॉकेट में इस्तेमाल नहीं किया है। अग्नि का तीर। अग्निबाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अग्नि का तीर। अग्निकुल कॉस्मोस की वेबसाइट बताती है कि इसका अग्निबाण LEO में अधिकतम 100 से 700 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है और व्यास 1.3 मीटर और ये 14,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में इन लोग ने लिक्विड ऑक्सीजन के वजह केरोसिन का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से उसका साइज भी इंजन का काफी उसको छोटा कर सकते थे और उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी उसको काफी रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से पेलोड जो है जो रॉकेट पे लगा के जो भेजा जाना है उसको हम लोग और भी ज्यादा वेट पर हम लोग पेलोड को इंक्रीज कर सकते हैं। इनका जो अग्निबाण जो ये लोग बना रहे हैं जिसका फाइनल टेस्टिंग अगले साल मार्च में होगा, अभी इस लॉन्च के लिए 5वां इन लोग अटेम्प्ट था। 4 लॉन्च इसके पहले इनको कैंसिल करना पड़ा था। इनफैक्ट 4था लॉन्च इन लोगों का बस लॉन्च होने के 5 सेकंड पहले इनको कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि कुछ तकनीकी चीजें थी। अब ये जो इन लोगों ने किया है जो एकदम पूरा सक्सेसफुल हो गया है। इनका जो एम है कि 300 किलोग्राम का पेलोड जो है 700 किलोमीटर ऊंचाई तक स्पेस पे लोग भेज सकते हैं इसको। इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड। अग्निकुल के अग्निबाण और सॉर्टेड मिशन को खास बनाने वाली बात है इसका अग्निलेट इंजन। इसका सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निबाण अग्निलेट सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। यह अग्निलेट इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और समुद्री तल पर लगभग 6 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने में सक्षम है। स्टार्टअप के मुताबिक इसका इंजन ईंधन के रूप में ठंडी ऑक्सीजन का उपयोग करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन नहीं उड़ाया है। अग्निबाण सॉर्टेड के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि पारंपरिक रॉकेट के विपरीत ये लंबवत रूप से उड़ान भरता है। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से इस व्हीकल को लॉन्च किया जो एक मील का पत्थर है। अग्निकुल कॉस्मोस ने धनुष का भी विकास किया है। युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा को दर्शाते इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने अग्निकुल की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा अग्निबाण सॉर्टेड के सफल प्रक्षेपण को देखकर बहुत खुशी हुई। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित ये उपलब्धि हमारे युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा को दर्शाती है। अग्निबाण रॉकेट का आसमान तक पहुंचना भारत के लिए बेहद ही खास है। अभी तक इसरो के कंधे पर रॉकेट लॉन्चिंग की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने लगे हैं। अग्निकुल कॉस्मोस एक ऐसी ही कंपनी है और ये रॉकेट लॉन्चिंग इसीलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए अग्निकुल ने अपने डेटा एक्विजिशन सिस्टम और फ्लाइट कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया, जिन्हें पूरी तरह खुद कंपनी ने ही तैयार किया है। अग्निबाण में क्या है खास? अग्निबाण की सबसे बड़ी खासियत है इसका घरेलू विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई वेल्डिंग नहीं है और कोई फ्यूजिंग नहीं है। अब तक किसी ने भी 3D प्रिंटेड संपूर्ण इंजन का उपयोग नहीं किया है। वहीं देश में पहली बार अग्निबाण को निजी स्वामित्व वाले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। कंपनी ने इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा रेंज में अपना लॉन्च पैड बनाया है। इसका फायदा यह भी है कि ये जब चाहे अपने लॉन्च शेड्यूल कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि ये टेस्ट व्हीकल के प्रोपल्शन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सॉर्टेड व्हीकल के पूरे एवियोनिक्स चेन की काबिलियत को भी दिखाता है। अग्निबाण रॉकेट ऑर्बिट में 300 किलो का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है।
अग्निबाण रॉकेट की लॉन्चिंग सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ दुनिया की पहली उड़ान है। यह भारत के स्पेस सेंटर में बढ़ रही ताकत को भी दिखाता है। तो हम लोग के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़ा हम लोग को ये बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि भारत भी यही एम है कि हम लोग एक इकोनॉमिक टर्म्स में इसको हम लोग अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाए, रॉकेट लॉन्चिंग हम लोग इसको कर पाए, ताकि जो बहुत कॉस्ट इससे एसोसिएटेड होता है वो कॉस्ट हम लोग का बहुत कम हो जाएगा। अब जिस तरह से भारत का हम लोग का एक एम भी है कि अगले साल से करीब 30 हम लोग वहां से रॉकेट हम लोग लॉन्च कर पाए, 30 मिशन हम लोग वहां से करें। साथ ही साथ 2025 में हम लोग का भारत का एम भी है कि हम लोग 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग स्पेस के अर्थ के ऑर्बिट के लिए भेजे। साथ ही साथ 2040 तक हम लोग का ह्यूमंस का हम लोग का मून लैंडिंग भी हम लोग करने के प्लानिंग में है। 2035 तक हम लोग अपना एक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए अगर देखें तो भारत एकदम राइट ट्रैक पर है। निजी खिलाड़ियों के आने से बदलेगा माहौल। अग्निकुल और स्काई रूट जैसी कंपनियां निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के भारत के प्रयासों की सफलता की बानगी है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों अंतरिक्ष कंपनियां सामने आई हैं, जो अंतरिक्ष बाजार के सैटेलाइट, अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग, हार्डवेयर, संचार और डेटा केंद्र जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही है। निजी कंपनियों के भी आने से अंतरिक्ष एक उभरता हुआ एक क्षेत्र बन गया है, जिसे सरकार बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। ये रॉकेट संचार, प्रसारण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी और महासागर अवलोकन, शहरी नियोजन और निगरानी जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छोटे उपग्रह बाजार को लक्षित कर रहे हैं। ये रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 30 किलोग्राम से 300 किलोग्राम के बीच पेलोड ले जाने में सक्षम रहेंगे। ये उपग्रह आमतौर पर अंतरिक्ष अन्वेषण या वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नहीं होते हैं। अग्निकुल को हर साल अपने अग्निबाण रॉकेटों के 35 से 40 प्रक्षेपण की उम्मीद है। टीम में 200 से ज्यादा इंजीनियर शामिल। श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और सत्य चक्रवर्ती द्वारा 2017 में स्थापित अग्निकुल कॉस्मोस देश की पहली कंपनी बन गई, जिसने दिसंबर 2020 में अग्निबाण के निर्माण के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषज्ञता और इसकी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इन स्पेस पहल के तहत इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अग्निकुल टीम में 200 से ज्यादा इंजीनियर शामिल हैं और ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास में राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र से जुड़ा है। हमारे स्टार्टअप के लिए अब कोई सीमा नहीं। IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने कहा, हमारे स्टार्टअप के लिए अब कोई सीमा नहीं है। अग्निकुल द्वारा आज दुनिया में पहली बार बहुत ही अभिनव डीप कोर तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस सभी युवा छात्रों के लिए साहसपूर्वक उद्यमिता का मार्ग अपनाने और नियोक्ता बनाने की दिशा में बड़ी प्रेरणा है। और जिस तरह से हम लोग के प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो एक मौका मिला है इन सब स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, तो भारत का जो एक टैलेंट है, जो एक हम लोग का जो मेक इन इंडिया वाला जो पूरा बातचीत हो रहा है, जिसके वजह से पूरा इन हाउस टेक्नोलॉजी पूरा डेवलप हो रहा है, इन हाउस सॉफ्टवेयर इसमें यूज हो रहे हैं, इन हाउस हम लोग के जो ट्रैकिंग डिवाइसेज इसमें यूज हो रहे हैं, तो हर चीज जो है इसमें हम लोग के जो फ्लाइट हुआ, एवियोनिक्स हुआ, तो इससे भारत के जो डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा हम लोग का एक कदम इसमें है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है। और आज के दिन हम लोग को बहुत प्राउड फील करना चाहिए और सब लोग इसी पर, पूरे जो स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं और भारत पे जो पूरा देख रहे, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। इट्स भी बहुत गर्व वाला आज मोमेंट है भारत के स्पेस जर्नी के लिए। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित। भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने बताया कि अग्निकुल ने आज जो हासिल किया है वो ऐतिहासिक मील के पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने 1963 में थुम्बा लॉन्च स्टेशन से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। अग्निबाण SORTET ने कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें भारत का निजी लॉन्च पैड से पहला लॉन्च, पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च और दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन शामिल है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण प्रक्षेपण इन स्पेस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में पेश किए गए दिशा निर्देशों और नए FDI नियमों के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष उद्योग और इसकी बढ़ती क्षमताओं में वैश्विक विश्वास को बढ़ाएगा।
स्टार्टअप में आनंद महिंद्रा ने किया निवेश। मद्रास के इस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस में देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने 80 करोड़ 43 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही इस कंपनी में सिलिकॉन वैली के शीर्ष निवेशक नवल रविकांत और बालाजी श्रीनिवासन ने भी अग्निकुल में निवेश किया है। देश में निजी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों में अग्निकुल को लेकर यह एक बहुत बड़ा दांव खेला गया था और इसके पहले रॉकेट का परीक्षण आखिरकार सफल हो गया। वर्ष 2023 में पराक्रम के शानदार प्रदर्शन में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। इन मील के पत्थरों ने न केवल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुरक्षित किया, बल्कि भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इंजनों को भी ईंधन दिया। भारत का लक्ष्य अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय यात्री को चंद्रमा पर भेजने का भी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।